अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक हमारा 2 है, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4। लास्ट टाइम तक हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स किए थे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड डाटा किया था, उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, डाटा और कलेक्शन ऑफ डाटा। नेक्स्ट जो हमारा इस वीक का लेक्चर है, इसमें बेसिकली हमने करना ये है कि हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करनी है। तो हमारे मेन जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसके बाद क्लासिफिकेशन, एम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल बार चार्ट। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आगे फिर टाइप्स हैं, सिंपल बार चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है। उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का। तो चलते हैं जी हमारे सबसे पहले टॉपिक की तरफ कि हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्यों ज़रूरी है? द डिवाइस ऑफ गैदरिंग डाटा ऑफ्टन रिजल्ट मैसिव वॉल्यूम ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। कि हमारे पास जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो हमारे पास फॉर्म में आ जाता है, मैसिव वॉल्यूम में आ जाता है, विच आर इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट और कांस्टेंट। वो आपके पास क्या होगा, इंडिविजुअल मेजरमेंट या जिस टाइप का भी होगा। It is difficult to learn anything by examining the unorganized data। कि ये हमारे पास बहुत मुश्किल होता है कि उससे हम कुछ हासिल कर सकें। जो अनऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है उससे कोई भी हम इंफॉर्मेशन गैदर जो है वो नहीं कर सकते। विच आर मोर ऑफ्टन कंफ्यूजिंग देन क्लेरिफाइंग। कि वो क्या हो जाता है, इस वजह से बजाय इसके कि वो क्लेरिफाई हो, बल्कि क्या हो जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। The mass of data is therefore to be organized into form that can more rapidly and easily understand। इसी वजह से हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। टेक्निक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ग्राफिकल डिस्प्ले आर प्रेजेंटेड। कि इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? सबसे पहले क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं, टेबुलेशन यूज़ करते हैं, ग्राफिकल डिस्प्ले करते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या रीज़न है कि हम क्यों डाटा को अरेंज करते हैं? उसका रीज़न ये है कि जो आपके पास सिंपल डाटा है उससे हम कोई इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर नहीं कर सकते। इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर्पस के लिए हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ऑर्गेनाइज करने के कौन से वे हैं, वो डिफरेंट वेज हैं। यहाँ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन है, टेबुलेशन है एंड ग्राफिकल डिस्प्ले। तो पहला जो हमारा है वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन। कि हमारे पास क्लासिफिकेशन हमने कैसे करा। The term classification is defined as a process of dividing a set of observation or object into classes or group। कि क्लासिफिकेशन क्या होगी, कि क्लासिफिकेशन में हम डाटा को जो है वो डिवाइड कर देंगे इनटू क्लासेस, ठीक है, और ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स या क्लासेस, और इन सच अ वे दैट सेम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम क्लासेस में होंगे, और जो डिफरेंट हैं वो आपके पास क्या होंगे, ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट्स इन ईच क्लास ऑफ ग्रुप डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स और क्लास ग्रुप। यानी कि जो सेम टाइप्स का डाटा है वो एक ग्रुप में चला जाएगा, जो डिफरेंट टाइप्स का डाटा है वो दूसरे टाइप में चला जाएगा, ठीक है। When data are sorted according to one criteria, अगर अब वन क्राइटेरिया के तहत हम डाटा को जो है वो अरेंज करते हैं तो वो आपके पास क्या होगा, सिंपल क्लासिफिकेशन और वन वे क्लासिफिकेशन। जब हम एक क्राइटेरिया लेके, जैसे कि हम कह देते हैं जी CS के स्टूडेंट एंड IT के स्टूडेंट, CS एंड IT, वो हम एक वे ले लेते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएगी,
वन वे क्लासिफिकेशन हो जाएगी। क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टू वे। सिमिलरली टू वे क्लासिफिकेशन भी होगी व्हेन डाटा आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू टू क्राइटेरिया। जब हम टू क्राइटेरिया के तहत हम डाटा को सॉर्ट करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा टू वे। सिमिलरली सर्वल वे जो है वो आपके पास हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के, ठीक है। तो पहली हमारे पास डाटा को सॉर्ट करने के लिए आपके पास क्लासिफिकेशन है। अब क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम डाटा को क्लासिफाइड कर देते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ग्रुप्स में इस तरह डिवाइड करते हैं कि आपके पास ऑब्जर्वेशन जो सेम क्लासेस हैं वो एक ग्रुप में होंगी, सेम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं, और जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर, ठीक है। तो ये आपके पास जो क्लासिफिकेशन है वो वन वे भी हो सकती है और टू वे भी हो सकती है और टू वे से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम करते हैं जी एम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के एम क्या होंगे। द मेन एम ऑफ क्लासिफिकेशन और सबसे पहले एम क्या है कि टू रिड्यूस लार्ज सेट ऑफ डाटा टू इजी अंडरस्टैंड, कि हमारे पास क्या होगा कि लार्ज सेट ऑफ डाटा को हम क्या करेंगे, इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। सेकंड क्या होगा, टू डिस्प्ले द पॉइंट्स ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर, कि जो हमारे पास सिमिलर और डिसिमिलर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्या है आपके पास, सेव दी मेंटल स्ट्रेन बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डिटेल। जो आपके पास अननेसेसरी डिटेल होगी उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, टू रिफ्लेक्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट्स ऑफ डाटा एंड टू प्रिपेयर ग्राउंड फॉर कंपैरिजन एंड इन्फ्लुएंस। कि क्या होगा कि जब हम डाटा को सेपरेट कर देंगे तो उससे क्या होगा, कंपैरिजन करना जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। कंपैरिजन करना जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इजी। नेक्स्ट आपके पास है जी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्या प्रिंसिपल होंगे जिसके तहत हम क्लासिफिकेशन करेंगे। वाई क्लासिफिकेशन, लार्ज सेट ऑफ डाटा फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडरेशन। सबसे पहला क्या है, क्लासेस आर कैटेगरी इनटू विच data are divided should be manually exclusive and no overlap should be exist। कि हमारे पास क्या होगा कि जब हम क्लासेस को डिवाइड करेंगे तो ग्रुप इसी तरह बनाने हैं कि उसमें ओवरलैप ना हो। मैनुअली जो है ग्रुप्स जब हमने बनाने हैं तो वो आपके पास क्या हो रहा हो, ओवरलैप ना हो, ठीक है। इन अदर वर्ड क्लासेस शुड बी अरेंज so that each observation can be placed one and only one class। कि हमारे पास क्या हो, वन एंड वन ओनली वन क्लास में जो है वो कोई जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है वो लाई कर। The classes or category should all inclusive classes that include all the data. As far as possible, the conventional classification procedure should be adopted। कि conventional जो classification का procedure है वो should be adopt होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, क्लासिफिकेशन प्रोसीजर शुड नॉट बी एलिबरेटेड एज लीड टू ट्रिवियल क्लासेस नॉर इट शुड बी ऑल डाटा वन और टू क्लासेस। कि हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या है कि ये भी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जो ट्रिवियल जो है वो एक जो हमारे पास क्लास है उसमें सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन आ रही हो, और ना ही ये होना चाहिए कि हम एक ही जो क्लासिफिकेशन है उसको दो वे में कर देंगे और बहुत ज्यादा डाटा जो है वो आपके पास दोनों क्लास में आ जाए। इसलिए क्या होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए कि जो हमारे पास डाटा जो है वो इक्वली जो है वो आपके पास क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। इक्वली जो है वो क्लासिफाइड हो जाए, ना तो ये हो कि वो सिर्फ एक क्लास में लाई कर रहा हो, ना तो ये हो कि बहुत ज्यादा जो है वो क्लासेस बन जाए और उससे आपके पास क्या हो जाए, डिफिकल्ट हो जाए उसको एग्जामिन करना, ठीक है। तो ये आपके पास एम ऑफ क्लासिफिकेशन,
और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिफिकेशन।